सूरज ढल चुका था और पूरे शहर में सन्नाटा फैलने लगा था। 11वीं के 4 दोस्त आरव, रिया, विवान और अनुष्का अपने स्कूल की एनुअल साइंस प्रोजेक्ट टीम में थे। प्रोजेक्ट अगले दिन जमा करना था, लेकिन उनका मॉडल आधा भी तैयार नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने स्कूल में रात रुककर काम पूरा करने का फैसला किया। स्कूल पुराना था, करीब 70 साल पुराना। कई बार रात में गार्ड ने अजीब आवाजें सुनी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात के 9 बजे चारों दोस्त स्कूल पहुंचे। गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया, लेकिन जाते जाते बोला, बच्चों, पहली मंजिल के पुराने कमरे में मत जाना, रात में वहाँ कुछ अच्छा नहीं होता है। चारों एक दूसरे को देखते हुए हंस पड़े और विमान ने बोला कि कितना अंधविश्वासी है यार, लैब में जाकर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। करीब 1 घंटे बाद रिया पानी लेने बाहर जाती है। वापस आती है तो चेहरा पीला पड़ चुका था। रिया ने कांपते हुए कहा, मैंने किसी को कॉरिडोर में चलते देखा और वो इंसान नहीं था। सभी लोग हंस दिए, पर रिया के आंखों में सच्चा डर था। करीब 11 बजे बाहर टॉयलेट की दिशा से दबी दबी सुबकने की आवाज आने लगी। अनुष्का घबराकर बोली, रात में यहाँ कोई और है क्या? आरव ने हिम्मत दिखाते हुए बोला कि चेक करते हैं। चारों टॉर्च लेकर टॉयलेट की ओर आगे बढ़े। दरवाजा आधा खुला था, अंदर बहुत ही अंधेरा था। आरव ने दरवाजा को धक्का दिया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन नल खुद ब खुद चालू था और दर्पण पर उंगलियों से लिखा हुआ था, डोंट स्टे हियर, मतलब यहाँ मत रुको। चारों के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। अब उन्हें गार्ड की बात याद आने लगी, लेकिन तभी ऊपर की पहली मंजिल से कुर्सी घसीटने की आवाज आई। विवान बोला, कोई और भी है स्कूल में, चलो देखते हैं। रिया चिल्ला पड़ी, पागल मत बनो, नीचे रहो। लेकिन और लोगों ने कहा, चलो चल के देखते हैं। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चींची की आवाज। ऊपर पहुंचते ही गलियारे में अजीब ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज पास से गुजरी हो। पुराने कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर अंधेरा था। आरव ने दरवाजा पूरी तरह खोला। कमरा खाली था, केवल एक टूटी मेज और धूल में दबा एक पुराना रजिस्टर। विवान ने रजिस्टर उठाया, उस पर लिखा था, सन 1973 से इस रूम में आना मना है, सतंबु। अंदर के पन्नों पीले थे और एक घटना बार बार दर्ज थी कि छात्र मीरा को उसी रूम में गलती से बंद कर दिया। अगले दिन मीरा उस कमरे में मृत पाई थी। यही घटना उस पीले पन्ने में दर्ज थी। अनुष्का धीरे से बोली, ये तो मीरा की आत्मा है। तब तक अचानक पीछे से धड़ाम, दरवाजा किसी ने जोर से बंद कर दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। टॉर्च बंद थी। चारों अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढ रहे थे और तभी किसी की तेज तेज सांसें उनके बिल्कुल पीछे सुनाई दी। रिया रोने लगी, ये कौन है? अचानक कोने में एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे बाल, फटी यूनिफॉर्म और चेहरा जैसे जल गया हो। ये वही थी मीरा। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। कमरे का तापमान इतना ठंडा हो गया कि चारों की सांसें भी धुंध बनकर दिखने लगी। आरव चिल्लाया, भागो। उन्होंने दरवाजा खोला और सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े, लेकिन पीछे से साया चीख रहा था, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। गलियारे की लाइट्स झपकने लगी। अचानक अनुष्का का पैर फिसला और वह गिर पड़ी। साया तेजी से उसकी ओर आने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। चारों किसी तरह नीचे भागकर ग्राउंड की ओर पहुंचे। वे चिल्लाते हुए गार्ड के पास पहुंचे। स्कूल में भूत है, ऊपर कोई लड़की घूम रही थी। गार्ड ने गहरी सांस ली और धीमे से बोला, हाँ मीरा है वो, 47 साल हो गए। आज भी उसे लगता है कि वो कमरे में बंद है। वो बच्चों को रोकती है ताकि कोई और उसके जैसा न मरे। अगले दिन स्कूल के उस कमरे को बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ छात्र कहते हैं कि रात में पहली मंजिल से आज भी चीखने की आवाज आती है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और अगर आप कभी रात को स्कूल में अकेले हो तो उस कमरे के पास मत जाना, क्योंकि मीरा अब भी देख रही है किसी नए दोस्त की तलाश में ढूंढेंगी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल NTR फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।